गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है प्लांट रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से सीड का क्या स्ट्रक्चर होता है, सीड से कैसे प्लांट स्प्राउट होके बाहर निकलते हैं, ये सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एज ए इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में दिया गया है अ सीड टेल, जिसमें प्लांट की इम्पोर्टेंस बताई गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि प्लांट हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम खुद नहीं कर सकते। तो ये लाइन है ना, यहाँ पे फोकस कीजिए। आई विल मेक फूड फॉर यू दैट यू कैंट मेक माई डियर। मतलब मैं आपके लिए फूड बनाऊंगा जो आप नहीं बना सकते। यहाँ इंसानों को बोला गया है प्लांट के द्वारा। तो इस टेल को आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि सारे एनिमल्स और सारे ह्यूमंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है, या तो मेडिसिन के लिए, या तो अपने फूड के लिए, या तो फाइबर्स के लिए जिससे हमारे क्लोथ्स बनते हैं, या फिर सांस लेने के लिए। जाहिर सी बात है, प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग इनहेल करते हैं, और प्लांट हमको फूड देते हैं। जैसे फ्रूट्स और जितने भी फूड आते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के ही बने होते हैं। तो हम लोग को ये चाहिए कि मोर एंड मोर प्लांट को ग्रो करें, जिससे हमारी लाइफ जो है वो हेल्दी हो सके। क्योंकि जितने प्लांट हम लोग ग्रो करेंगे उतना अच्छा हम लोग का इन्वायरमेंट होगा और उतना ज़्यादा हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे हमारी लाइफ हेल्दी रहेगी। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। वैसे रिप्रोडक्शन इन प्लांट बहुत तरीक़ों से होता है, जैसे न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड कहने का मतलब नए प्लांट सीड से, बीज से। सीड तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ओके, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो सीड नए नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं। नए नए प्लांट्स उस सीड से ग्रो होते हैं। देखिए, सारे सीड जो है वो प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। जिन सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वहीं प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो जिनको सनलाइट, वाटर और जितने भी मटेरियल्स उनको सीड को ग्रो करने के लिए चाहिए, अगर वो मिल गया तो वो प्लांट को ग्रो करेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक फैक्ट है। उसके बाद एक सीड स्ट्रक्चर एक टॉपिक है जिसमें सीड के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को जानना है। सीड के अंदर बेबी प्लांट सिचुएटेड होता है। जैसे यहाँ पे एक सीड है, इसके अंदर बेबी प्लांट सिचुएटेड है, और सीड की एक कवरिंग होती है। यहाँ पे ये जो कवरिंग है ये सीड कोट बोलते हैं, जो कि सीड को डैमेज होने से बचाती है। और ये जो आपको फ्लेशी स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों, इसको बोलते हैं कॉटिलेडन, जो कि जो प्लांट ग्रो हो रहा है उसको ग्रो होने के लिए फूड चाहिए, तो सारा फूड यहीं पे स्टोर होता है। ठीक है, और उसमें से जब हम लोग कवरिंग को हटाएंगे तो हम लोग को अंदर जो दिखेगा एक बेबी प्लांट, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ओके, तो यहीं से कॉटिलेडन में से उसको फूड प्रोवाइड होता है और वो ग्रो होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फूड, जो बेबी प्लांट का फूड है वो कॉटिलेडन से उसको मिलता है। जो बेबी प्लांट है वो कॉटिलेडन के बीच होता है। कॉटिलेडन मतलब वो फ्लैशी पार्ट जहाँ से फूड उसको मिलता है। और जैसे कुछ सीड जैसे कि ग्राम्स और बीन्स, इनके पास दो कॉटिलेडन होते हैं, जबकि राइस और व्हीट जैसे सीड्स के पास वन कॉटिलेडन होता है। इम्ब्रियो में शूट एंड रूट होता है। शूट जो है वो आगे चल के ग्राउंड में से निकलता है स्टेम के फॉर्म में, और रूट्स जो है वो ग्राउंड के अंदर फैल जाते हैं। रूट मतलब जड़, और जो शूट होते हैं वो ज़मीन से बाहर निकलते हैं स्टेम के फॉर्म में। फिर वो स्टेम बड़ा होते होते वो एक बड़ा सा ट्री बन जाता है या फिर प्लांट बन जाता है। उसके बाद जो टॉपिक है वो है सीड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। मतलब सीड जब सीडलिंग बन जाता है उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। अब ये क्या होता है?
Most plant grow from seed, but all the seed do not grow into plants. Only ripe and healthy seed which get all the favorable condition grow into new plants. जैसे देखिए, जो सीड प्लांट को ग्रो करा दे, ठीक है, मतलब उसमें जर्मिनेशन हुआ है, मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन सारे सीड नहीं करते हैं। कुछ सीड जिनको फेवरेबल कंडीशन मिल पाता है वही प्लांट को ग्रो कर पाते हैं, ठीक है, और कुछ प्लांट, कुछ सीड नहीं कर पाते जिनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है। अब वाटर का क्या रोल होता है? वाटर जो है वो सीड कोट को सॉफ्ट बनाता है, जो कि हेल्प करता है बेबी प्लांट को उस सीड कोट को ब्रेक करके बाहर आने में। नहीं तो हार्ड रहेगा तो बेबी प्लांट कैसे उसको तोड़ के बाहर निकल के ग्रो हो पाएगा। और सीड के सेल को गर्मी चाहिए एक्टिव रहने के लिए, तो ये भी उनको मिल जाता है। तो फेवरेबल कंडीशन में ये वाटर और वार्मथ, वार्मथ कहाँ से मिलेगा? सनलाइट से मिलेगा, तो ये मिलता है जिससे वो ग्रो हो पाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जर्मिनेशन क्या होता है। जर्मिनेशन को मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सीड कैसे जर्मिनेट हो रहा है। इट मीन्स कि वो प्लांट्स को निकाल रहा है। फिर देखिए, इसी को जर्मिनेशन बोलते हैं। देखिए कैसे हो रहा है। फिर ये एक प्लांट बन जाएगा। तो पहले सीड था, अब जर्मिनेट होकर एक प्लांट बन गया। ओके, तो यही होता है सीड जर्मिनेशन। तो जो सीड जर्मिनेट होकर के सीडलिंग यानी एक प्लांट का फॉर्म ले ले, दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन को तो हमने देख लिया लाइव। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जो कि वही एक्टिविटी है कि कुछ बीन सीड को लीजिए, फिर उनको बांध करके उनको प्लांट में, प्लांट यहाँ पे नए प्लांट के बारे में बताया गया है। तो इस एक्टिविटी मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के कुछ स्टेजेस होते हैं। कुछ स्टेज मतलब समझते हैं ना कि एक के बाद एक प्रोसेस, उसी को जर्मिनेशन के स्टेजेस बोलते हैं। तो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन सबसे पहले जो सीड है वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है। उसके बाद वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है। मतलब स्वेलिंग का मतलब होता है सूजना, फूल जाना। सूज करके नहीं फूल जाता है। फिर उसके बाद स्वेलिंग की वजह से सीड कोट जो है वो हल्का हो जाता है, मतलब वो थोड़ा मुलायम हो जाता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है और टाइनी रूट उससे बाहर निकल जाता है स्मॉल होल से। मैंने बताया ना कि ऊपर बताया ना कि वो उसको मुलायम होना, सॉफ्ट होना ज़रूरी है। उसी के दौरान जो टाइनी शूट होता है जो कि बाहर की तरफ जाएगा, वो बाहर की तरफ ग्रो होता है। अब इस बेबी प्लांट को सीडलिंग बोलते हैं, जो कि कॉटिलेडन से बाहर आना स्टार्ट किया होता है। दिस इज कॉल्ड सीडलिंग। जो सिर्फ सीड था जिसमें से कोई प्लांट नहीं था, दैट इज कॉल्ड सीड। उसमें से एक बेबी प्लांट जो बाहर निकला हुआ है, दैट इज कॉल्ड सीडलिंग। धीरे धीरे वो स्टेम लंबा और लंबा होता जाता है और उसमें से पहला लीफ मतलब पत्ते निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर जो लीफ होते हैं वो कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं और कॉटिलेडन्स उसमें से गिर जाते हैं। उसके बाद जर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मैं जो वीडियो दिखा रहा था आपको, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये सीड ग्रो हो रहा है। यहाँ पे ये दूसरा वीडियो चल गया लग रहा है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सीड जर्मिनेट होगा,
यहाँ पे देखिए सीड जर्मिनेट हो रहा है, तो फिर जब पत्ते निकलेंगे तो उसमें से कॉटिलेडन्स जो है वो निकल जाएंगे। देखिएगा आप लोग, ये कॉटिलेडन ऊपर गए, ये और फिर ये जब वो पत्ता बन जाएगा तो ये नीचे गिर जाएंगे, गिर गए, फिर ये पत्ता फुली डेवलप हो गया। दिस यहाँ पे जर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो क्या था जर्मिनेशन का प्रोसेस? सबसे पहले जो है सीड जो था वो स्वेल हुआ, स्वेलिंग की वजह से वो ऊपर की जो कवरिंग थी वो हट गई, उसमें से फिर जो बेबी प्लांट था वो निकला। बेबी प्लांट निकलने के बाद से उसमें से लीव्स डेवलप हुए, जब लीव्स डेवलप हो गए तो कॉटिलेडन उसमें से निकल गए। यही होता है जर्मिनेशन का प्रोसेस। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तब तक आप लोग इतना जानिए, और इसमें से कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप लोग पूछिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।